असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो शादी से एक रात पहले की बात है कि शाम में सब लोग रात में सब सो गए, अपने अपने रूम में जाके सब सो गए। लेकिन यहाँ पे आपकी जो थी ना बेचारी, वो कपड़े स्टिच कर रही थी हमारे। तो यहाँ पे इस वाले रूम में मैं नाल और आपकी फादर लेट गई थी। इस वाले रूम में चची थी और उसामा सर थे, 3 लोग थे। वो इस वाले रूम में मैं थी और मैं जस्ट लेटी थी, सोई नहीं थी। और इस इधर था जैक जैक यहाँ पे था। तो मतलब सब अपनी अपने 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 रूम में जाकर लेट हो गए थे। वो हो, ये मैट जो है ये पहले सीधा कर लो। अच्छा जी। तो सब वो देख सकती हैं आप, मोबाइल चल रहा है लेकिन सो नहीं रहे कोई भी नहीं। अपने अपने रूम्स में जाके सब लोग अपना अपना सेल यूज़ कर रहे हैं। तो आप ही कह रही थी कि मतलब मैं मुझे अकेली को क्या सज़ा दी हुई है तुम लोगों ने, कि मैं अकेली यहाँ पे बैठ के कपड़े स्टिच कर रही हूँ और तुम लोग सब लोग जाके अपने 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 रूम्स में जाके लेटे हुए हैं सुकून के साथ। और मुझे डर आ रहा है कि अकेली को बाहर आ जाए। लेकिन फिर मैं कुछ देर के लिए बस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, देन फिर मैं चली गई और मैं लेट गई। ये है नेक्स्ट नेक्स्ट हमने जाना था शादी पे। तो मैंने कैजुअल सा ड्रेस पहना, क्योंकि वहाँ पे जाकर बंदा रेडी शेडी होता है ना। तो सर्दी भी लग रही थी, हल्की हल्की सी बारिश हो गई थी, मौसम बहुत ही मज़े का हो रहा था। पहले मैं सोचा ये वाले शूज़ पहन लेती हूँ। फिर मुझे ये वाले शूज़ अच्छे नहीं लगे थे। ये वाले शूज़ जो हैं ये स्टाइलो के हैं, ये वाले शूज़ ये भी मेरे स्टाइलो के ही हैं। फिर मैंने कहा ये नहीं, मुझे ये अच्छे ज़्यादा लग रहे हैं। मैंने ये वाले शूज़ पहने साथ में। और शलवार कमीज़ थी, बहुत मतलब शॉर्ट शॉर्ट शर्ट्स थी। ठीक है। देन जो हमारी गाड़ी वाला था ना, वो अभी नहीं आ रहा था। हम इतने जल्दी रेडी हो गए थे, जल्दी नहीं रेडी हुए थे, हम अपने टाइम पे रेडी हुए थे। लेकिन वो जो गाड़ी वाला वो लेट हो गया, तो इस वजह से फिर हमें लगी थी दोबारा से भूख। हमने सोचा कि घर से खा पी कर हम लोग जाएंगे तो ही वहाँ पे हमें खाया, मतलब वहाँ पे मिलेगा। अगर हम घर से भूखे जाएंगे तो हमें वहाँ से भी कुछ नहीं खाने को मिलेगा। अक्सर ऐसे ही होता है। तो फिर मेरा तो दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। मेरा मैं अजीब सी तबीयत, गंदा सा माइंड हुआ तो पता नहीं क्यों कभी कभार ऐसे हो जाता है ना बंदे के साथ। तो फिर आप ही मुझे कहते चलो ऐसे करो कि तुम ना फ्राइज़ बना लो तुम। तो मैंने कहा मैंने नहीं बनानी। तो आप ही को गुस्सा आया मेरे पे। तो आप ही कहते मैं जब तुम्हारा दिल करता हो तुम सब कुछ बनाती हो खाती हो, जब मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ तो तुम ऐसे ही करती हो। अच्छा जी। फिर उसके बाद आप ही बेचारी जल्दी से आलू कट किए, उसने आलू कट कर दिए थे, बट फिर बाकी सारा कुछ मैंने ही किया था। ठीक है ना, मैंने फ्राई भी मैंने की थी। तो हम सबने फ्राइज़ खा ली थी, बहुत मज़े की बनी थी। सबने फ्राइज़ खाई दैन जाते ही। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी लेट भी घर पे भी हो गए थे। फिर हमने मेहंदी शहंदी जो भी करते हैं, थोड़ी बहुत रस्म होती वो की। और मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, मैंने बिल्कुल एक लिपस्टिक तक भी नहीं लगाई थी। जस्ट मैंने चेंज किए कपड़े, बस बस और कुछ नहीं मैंने किया। मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, कुछ भी नहीं, बस मेहंदी हो गई थी जो जैसी होती है। फिर उसके बाद रात को आए थे चाय तो नहीं मैंने खैर पीती हूँ, मुझे बस थोड़ी सी स्वीट खानी थी, वो मैंने खा ली थी। और देन हमारी हो गई थी तैयारी। यहाँ पे हम लोगों ने कपड़े शपड़े, उन पहले ये था माइंड के आप लोग कपड़े शपड़े रख लें अपने जो भी आपने पहने हैं ना, तो वहाँ हम रेडी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बाद में प्रोग्राम जो कैंसिल कर दिया था। वो कह रहे थे आपने रेडी घर से होके जाना है, मेकअप शेकअप सब कुछ आपने घर से, कपड़े भी जो भी पहने यहाँ से ही पहने। मतलब इतनी दूर बारात जा रही थी, बहावलपुर बारात जा रही थी। तो हमने कहा ये क्या हो गया हमारे साथ। फिर हमने कपड़े जो पहने थे वही पहन लिए थे ऊपर। तो हमने शॉल्स वगैरह ले ली थी। और मेकअप शेकअप हमने कुछ भी नहीं किया था। हमने तो क्योंकि मेहंदी के फ़ौरन बाद ही तो हमने बारात की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने बैग शैग बनाए। इतना सच में बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील हो जाती है। जब मैं कहती हूँ कि ना ऐसा होना चाहिए कि जब कहीं दूर की बारात हो ना, तो उसमें 1 या 2 दिन का गैप होना चाहिए, देन वलीमा हो। लेकिन ये तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी। एक ही रात में, मतलब देखो, एक दिन में हम गए भी वहाँ पे, बारात भी इंजॉय की और उसी दिन हम लोग वापस भी आए हैं। तो भावलपुर से फैसलाबाद, ओहो हो, इतना कोई थका देने वाला सफ़र और इतनी कोई यादगार बारात है ना, ये मैं कभी कभी नहीं भूलूंगी मैं इसको इतना ज़्यादा वैसे मज़ा भी बहुत आया। बहुत मज़ा आया। जो बारात थी, एक ही गाड़ी में सब लोग थे, बस एक गाड़ी थी और उसमें हम सब थे। तो यहाँ पे तकरीबन जो टाइम था तो वो 7 बज के कुछ हो गए थे। तो मैंने सोचा जब हम नेल पेंट्स लगा लेते हैं, क्योंकि अब तकरीबन हम पूरे 11 बजे हम लोग भावलपुर पहुँचे हैं। तो हमें पता नहीं चल रहा था कि कितना टाइम रहता है कितना नहीं रहता। आप यहाँ पे नेल पेंट लगा रही हैं अपने। तो हमने बस ऐसे ही, मैंने कहा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम मेकअप शेकअप कर लेंगे। मैंने भी
वो क्या कहते हैं उसको, नेल पेंट अप्लाई कर ली थी अपने नेल्स पे। और ज्वेलरी भी मैंने कुछ भी नहीं ख़ास नहीं पहनी, जस्ट एक ब्रेसलेट थी, एक मैंने रिंग पहनी थी और दूसरे हाथ में मेरे कुछ भी नहीं था। और नेकलेस वगैरह भी मैंने नहीं पहना था। मुझे ज्वेलरी में इतनी चीज़ें पसंद नहीं है, मैं कहती हूँ मैं बस सिंपल 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 सी बन के रहूँ। तो मैं सबसे पूछ रही थी कि आप बताएं ना, कि हमें बताएं कि कितना टाइम रह गया और कितने टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे, उस मुताबिक हम थोड़ा बहुत चलो ना मेकअप कर लेते हैं। मेकअप में क्या करना था, कुछ खास नहीं करना था, मैंने जस्ट सिंपल से मैंने कहा मेकअप कर लेते हैं। लेकिन कोई हमें सही से गाइड ही नहीं कर रहा था, मतलब मजाक में कोई बताई जा रहा था अभी 1 घंटा पड़ा है, कोई कह रहा था 2 घंटे पड़े हैं। और बाद में मुझे कहती कि वो मतलब एक भाई बैठे हुए थे, उनसे पूछे तो वो कहते नहीं जस्ट 15 मिनट है। तो मैंने कहा हाय अल्लाह, हमने तो फिर रेडी होना है। लेकिन उसके बाद हमें सही से पता चला कि अभी तो 2 घंटे अभी मज़ीद हैं आगे रास्ता। तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। ये वाला जो है ना, ये जो गॉड्स है ना, ये हमें गिफ्ट मिली, जिनकी तरफ हम बारात पे गए थे ना, बारात लेके गए थे ना, उन्होंने हमें गिफ्ट दी, मुझे और आप ही को ये 2 छोटे छोटे से बेबीज़ दिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी आप हमारी तरफ रहने दें, अभी ये फीड करते हैं, मदर फीड पे हैं, तो वहाँ पे जाके क्या करेंगी ना। तो इसलिए फिर हम लोग उनको छोड़े हैं वहीं पे, लेकिन हमें ये गिफ्ट मिले, गॉड्स गिफ्ट गिफ्ट मिली। ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी मतलब ये पीछे पीछे ही जा। यहाँ पे हम लोग घर वापस आने लगे थे, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मैंने बैग में अपने एक ड्रेस ऐसा रखा था। तो मैंने कहा बंदा का दिल कुछ ऐसा इधर उधर का कुछ होता है तो बंदा जल्दी से कपड़े से चेंज कर लेता है ना। तो मैंने एक अपना ड्रेस रखा था, फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए, शॉल ली और मेकअप अच्छे से रिमूव किया। मैंने मेकअप में कुछ किया ही नहीं था, मैंने हेयर स्टाइल में कुछ नहीं किया था, जस्ट बाल स्ट्रेट किए थे और मैंने पीछे एक पिन पिन लगा दी थी बस एक। और मेकअप में मैंने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट मैंने फाउंडेशन लगाई तो एक लिपस्टिक अप्लाई की बस। मुझे मतलब मेकअप ना तो इतना पसंद, मुझे पहली बात मुझे मेकअप पसंद नहीं है, दूसरी बात ये वहाँ पे टाइम नहीं था तो करना कैसे था। वैन में बैठ के जो भी हमने किया ना, वहाँ पे बैठ के इधर ही इसी में बैठ के किया था। तो बस अल्लाह का शुक्र अच्छे से शादी होगी। यहाँ पे हम लोग आ रहे थे वापस। और ये जो दरिया है, ये सूखा वाला दरिया है जो खुशक वाला दरिया होता नहीं, ये वो वाला दरिया था। तो बहावलपुर में फ़र्स्ट टाइम पे गई, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यहाँ पे हम लगी थी दोबारा से भूख, इतनी ज़्यादा हमें भूख लग रही थी। तो मैंने इनसे बोला कि भाई हमारा जो ये वाला बैग है ना, इसमें से हमें कुछ ना कुछ खाने को दे दें, बस हम भूख से हम बुरा हाल हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मैंने रखा था बदाना नमक पारे जो होते हैं ना, वो रखे थे। मैंने कहा चलो बंदे का दिल करता है थोड़ा बहुत तो वो खा लेते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे मैंने सबको बांट के, सबको बांटने के बाद ये वाला हिस्सा जो था वो ये मेरा आया था। लेकिन इसके बाद भी मेरा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बना था। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर मैंने इतनी चीज़ें अपने बैग में रखी थी, इतने जाते हुए तो क्योंकि हम लोग रात का सफ़र था, रात के सफ़र में कुछ खाने को दिल किया ही नहीं था। वापसी पे सुबह जब मतलब बारात में जो खाना उन्होंने दिया था ना हमें, वो मैंने खाना इतना खाया ही नहीं था। मुझे ये डर था कि अगर मैंने खाना खा लिया, ये ना हो कि मेरा दिल ख़राब हो या मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने खाना खाया ही नहीं था। जस्ट कुछ बाइट्स मैंने इतना राइस की ली थी और कुछ नहीं मैंने खाया था। फिर वापसी पे हमें इतनी ज़्यादा भूख, ये दूल्हा साहब है हमारे, अपनी ना दुल्हन के लिए ना चीज़ें लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा रुके 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 मुझे वीडियो बनाने दें। तो मतलब इतना ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर वापसी पे हमें सबको बहुत ज़्यादा भूख फील हो रही थी। खाना तो उन्होंने हमें दिया था साथ में, लेकिन फिर ये था कि खाना गर्म कहाँ से करना था सारा, ये वो तो बड़ा लंबा प्रोसीजर बन रहा था। फिर मैं और आप ही गई, हम पहले सबसे पहले तो मैंने कहा मुझे पानी वाली बॉटल लेके दें। मुझे पानी मैंने वहाँ पे पिया ही, जस्ट एक दफ़ा या 2 दफ़ा मैंने पानी पिया। वो पानी इतना अजीब सा पानी था, उसका टेस्ट इतना अजीब सा था। फिर हमने वो सारी चीज़ें खाई पी, तो उसके बाद हमने कुछ सोचा कि चले हम थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि रात बता रही हूँ ना कि जो ये वाला सफ़र, वापसी वाला सफ़र है ना, ये एक तो थकान सी हुई हुई थी, दूसरी ये कि हमें पता था अब हमने घर ही जाना है। तो खुद को ऐसे सबने ना मतलब फेंक दिया था सही बताऊँ तो। जाते हुए तो सब इतने कॉन्फिडेंस से जा रहे थे, खुशी खुशी से जा रहे थे और सबको बहुत, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए। तो जब वापसी पे सबकी बस बस हुई हुई थी, सब ये कह रही थी अभी कितना टाइम रह गया, क्या हो गया इतना, ये वो। नींद भी नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा थकावट की वजह से नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे बस सबकी मस्तियाँ चल रही हैं। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। मैं फ़र्स्ट टाइम पे बहावलपुर गई और मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत, इतने वो अच्छे लोग हैं ना, क्या बताऊँ। वो गेस्ट को पता नहीं क्या समझते हैं और इतना प्यार दिखाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, पता नहीं कौन है वो, साथ में चची हैं, चची के साथ एक छोटा सा भाई बैठा हुआ था, भाई के आगे जाके आप ही बैठी हुई थी। इस तरह से हम सब लोग बैठे हुए थे। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी
वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर तो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।